हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुटिप्स पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को एसएससी जीडी 2023-24 के एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके का प्रिपरेशन कैसे करना है और इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके विषय में आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में उसी कड़ी में जानकारी मिलने वाली है। तो आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। उसके बाद आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को किस पोर्शन में, आप लोगों का कौन सा पोर्शन वीक है, आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का है विश्व विरासत स्थल। तो विश्व विरासत स्थल आप लोगों को पढ़ने हैं। इससे आप लोगों के एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में और आगामी एग्जाम जो आप लोगों का पूछा जाएगा उसमें इससे 100% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को इसे पढ़ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है महत्वपूर्ण बांध। महत्वपूर्ण बांध एवं महत्वपूर्ण दर्रे। यह आप लोगों को पता होगा कि महत्वपूर्ण बांध और दर्रे से क्वेश्चंस आप लोगों के प्रीवियस एग्जाम में, जैसे एसएससी आप लोगों का एग्जाम कराएगी तो एसएससी के अंतर्गत जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अगर आप लोग उसमें विश्व विरासत स्थल से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस में और महत्वपूर्ण बांध उसके बाद दर्रे, तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आप लोगों का लगभग कवर हो जाएगा और आप लोगों का उसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टीसीएस पहले कराती थी, अभी तो कंफर्म नहीं हुआ है कि टीसीएस कराएगी कि नहीं कराएगी। वैसे जहाँ तक मेरा मानना है कि जो टीसीएस क्वेश्चंस कराती थी उसी प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर में टीसीएस ने क्वेश्चन पूछे हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। तो दर्रे के बाद, इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य। राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को प्रीवियस ईयर से ये भी तैयार कर लेना है। उसके बाद आप लोग अगर इसे और बेहतरीन तरीके से तैयार करना चाहें तो आप लोगों को लूसेंट की बुक में भी मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को महेश बर्नवाल का एक बुक आता है, आप लोग उसे भी परचेस कर ले सकते हैं। आप लोगों का उससे भी बहुत अच्छी तरीके से ये सब तैयार हो जाएंगे और स्टैटिक जीके आप लोगों का कंप्लीट तैयार हो जाएगा। और जहाँ तक बात है स्टैटिक जीके की, तो मैंने आप लोगों को पहले भी और आज भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को आरडब्ल्यूए का जो स्टैटिक जीके का बुक आता है उसे परचेस कर लेना है और उससे भी पढ़ाई करिए। इसके बाद यूट्यूब पर आप लोगों को नवीन सर का एसएससी सीजीएल का उन्होंने पढ़ाया, उसके बाद जीडी का वो प्रैक्टिस सेट भी कराते हैं और एसएससी के अंतर्गत और भी एग्जाम जो होते हैं उसमें उन्होंने स्टैटिक जीके के प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो आप लोगों को वो सब वीडियो जाके डाउनलोड करके उसके बाद उनसे भी पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों का स्टैटिक जीके 100% तैयार हो जाएगा। और स्टैटिक जीके क्या, अगर आप लोग नवीन सर से जो जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराते हैं अगर वो कर लेंगे तो आप लोगों का 14 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के एसएससी जीडी एग्जाम में 100% आ जाएंगे। और अगर आप लोगों को मैं एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का है, आप लोग आगे वीडियो में देख सकते हैं। तो आप लोगों को चक्षु पब्लिकेशन का बुक भी परचेस कर लेना है अगर आप लोग उससे पढ़ना चाहिए। मैंने उससे पहले भी पढ़ा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2024 के लिए बेस्ट बुक एंड प्रैक्टिस सेट की, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। इसमें आप लोगों को 2800 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुविकल्पीय और 5 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की बुक से मैंने भी एसएससी जीडी और यूपी लेखपाल की तैयारी की थी और उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला था। तो आप लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा ही फायदा मिलने वाला है। इसके बाद आप इसके स्टडी गाइड से, जो कि 5 सॉल्व पेपर दिए गए हैं, उसमें एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को आगामी जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो आप लोगों को इसे बहुत ही जल्दी परचेस कर लेना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आप लोगों को मिल जाएगा। स्टडी गाइड के साथ चक्षु पब्लिकेशन का एक प्रैक्टिस सेट भी आता है जो कि आप लोगों को परचेस कर लेना है। उसके बाद उससे प्रैक्टिस सेट अपना सॉल्व करना है। उसमें लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उसमें ऐड किए गए हैं जो कि आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। तो आप लोगों को इसे जल्दी से जल्दी परचेस कर लेना दोस्तों। इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है पुरस्कार, या राष्ट्रीय स्तर पर भी, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। मतलब आप लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय में क्या होता है, जैसे नोबेल हो गया, उसके बाद मैग्सेसे पुरस्कार हो गया और भी अदर पुरस्कार जो कि खेलों से संबंधित दिए जाते हैं, या फिर कोई और स्तर जैसे रहता है पुलिसजिगर पुरस्कार। आप लोगों को ये सब अच्छी तरीके से तैयार करना है। उसके बाद राष्ट्रीय पुरस्कार जो कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद खेलों में पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद जैसे, ये सब आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। और आप लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोगों का ये सब कवर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का महत्वपूर्ण पुस्तक एवं लेखक। महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक एक भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर आप लोगों को तैयार करने हैं। अभी आप लोगों को क्वेश्चन जो आप लोग उन बुक्स में पढ़ेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने अपना भी PDF शेयर
किया है, आप लोग उससे भी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। तो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य में आप लोगों को एक वीडियो लाकर पढ़ा दूंगा, शास्त्रीय नृत्य भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा। मैंने अपने नोट्स जो बनाए हैं उसमें मैंने इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कवर किया है। उससे मैंने जो नोट्स बनाए थे एसएससी जीडी के एग्जाम में जो पूछे गए थे, लगभग उसी में से क्वेश्चन इनसे संबंधित पूछे गए। तो आप लोगों का लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य उस जो मैं PDF दूंगा उससे कवर हो जाएगा। और शास्त्रीय नृत्य आप लोग जानते हैं इसमें नर्तक और नर्तकी दोनों रहते हैं। और इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक है वाद्य यंत्र, जैसे तबला वादक और शहनाई वादक, बांसुरी वादक, ये सब आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोगों को ये भी याद कर लेना है। और उन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला है ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। जैसा कि पुरस्कार तो मैंने पहले बता दिया है, और वाद्य यंत्र से संबंधित भी जो पुरस्कार आप लोगों के पूछे जाएंगे वो भी आप लोगों को याद कर लेना है। उसके बाद महत्वपूर्ण घराना एवं व्यक्तित्व, आप लोगों के एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इसे भी तैयार कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का है महोत्सव या उत्सव। तो आप लोग महोत्सव या उत्सव भी तैयार कर लीजिएगा। ये आप लोगों का 11वां टॉपिक है, आप लोगों को एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण संगठन, जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रहता है, आप लोगों को महत्वपूर्ण संगठन से संबंधित भी क्वेश्चन पूरे के पूरे तैयार कर लेने हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को आता है संयुक्त राष्ट्र महासंघ या संयुक्त राष्ट्र संघ। तो आप लोगों को इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोगों के जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इसे मैंने बहुत टाइम दिया, उसके बाद मैं आप लोगों को इसे तैयार किया हूँ। इसका PDF मैंने पहले भी शेयर किया था, और उसके बाद भी मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF सेंड कर दूंगा। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रामसर स्थल, या तो आप लोगों को पता ही होगा कि रामसर स्थल से भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जनगणना तो वैसे कॉमन टॉपिक है, तो हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है जनगणना से क्वेश्चन। पिछले जो हम लोगों का एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। खेल शब्दावली से क्वेश्चन, आप लोगों को खेल शब्दावली का मैं वीडियो दे दूंगा। खेलों से संबंधित जितने भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे वहीं से बनेंगे, तो आप लोगों को उसका मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा। आप लोगों को कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप लोगों को रिप्लाई देना है कि आप लोगों को वीडियो कब चाहिए। तो इसके बाद 17वां जो कि ये भी मेन टॉपिक है महत्वपूर्ण दिवस से। महत्वपूर्ण दिवस में आप लोगों को महत्वपूर्ण दिवस याद भी करने हैं, उसके बाद उनके जो थीम है और जो नए नए महत्वपूर्ण दिवस बने हैं जो करंट अफेयर्स के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ये भी आप लोगों को तैयार करने हैं। उसके बाद विभिन्न देशों की मुद्रा एवं राजधानियाँ, ये भी आप लोगों को तैयार करने हैं। और एक चीज़ एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों के विधानसभा चुनाव होते हैं, इन सब से संबंधित कहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, ये सब भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। करंट अफेयर से संबंधित भी क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं वो भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोगों को सबसे पहले मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आप लोग जैसे जानते हैं सचिन एजुटिव से नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, आप लोगों को इसे सब्सक्राइब करना है। उसके बाद आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर भी कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।